हेलो एवरीवन, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करने वाले हैं पार्लियामेंट में जो वैकेंसीज़ निकली हैं उसके बारे में। जो लोकसभा सेक्रेटरीट के अंदर जो वैकेंसीज़ हैं ये है ट्रांसलेटर की वैकेंसी, और इसमें एससी के लिए 3 हैं, एसटी के लिए 5 हैं, ओबीसी के लिए 17, जनरल के लिए 13, ईडब्ल्यूएस के लिए 9। टोटल 47 वैकेंसीज़ है। क्वालिफिकेशन इसकी क्या है? मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी में, या मास्टर डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश में, या इसके अलावा आपके पास हिंदी इंग्लिश मास्टर लेवल में हो, और मास्टर डिग्री मतलब कि एमए कर रखा हो तो उसमें आपके पास हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए, एक सब्जेक्ट या पूरे एमए ही हिंदी या इंग्लिश में की हो। तो इस तरह से वैकेंसी। एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2020। और ध्यान रहे कि ये सिर्फ थ्रू ईमेल्स ही भर सकते हैं, और ऑनलाइन और कैसे नहीं, सिर्फ ईमेल्स के द्वारा ही इसमें पूरा आप देख सकते हैं। इसकी वेबसाइट पे जाकर पूरा चेक कर सकते हैं क्या पूरी इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। साथ ही साथ इसमें जो और क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर एमए नहीं है तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, और किसी यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, या 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रांसलेशन वर्क का। जिनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होगा ट्रांसलेशन वर्क का, उन्हें जो एज की छूट है वो 29 तक है। वैसे एज 27 तक मांगी है, लेकिन जिनके पास एक्सपीरियंस की बात की गई है उनके लिए 2 साल की और रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके बाद बाकी जो एससी एसटी ओबीसी के लोग जो उनको अपने हिसाब से ही आरक्षण दिया गया है, जो 3-5 साल का होता है। और जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी ABC पार्ट 1 में होंगे, 150 मार्क्स के होंगे, और लगभग 75 मिनट आपको टाइम मिलेगा। ये प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है, मतलब पार्ट 1 का। और जो इसके बाद जो इसमें क्लियर करेगा वही सेकंड पार्ट में जाएगा, और सभी में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कंप्लीट करना ज़रूरी है। ये पेपर सेकंड है जो मेन एग्जामिनेशन का। इसमें क्या है, आपका ट्रांसलेशन करनी होगी इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश। इसके बाद इंग्लिश ऐसे प्रीसियस ग्रामर, हिंदी ऐसे प्रीसियस ग्रामर, हिंदी की ग्रामर आएगी, इंग्लिश की ग्रामर आएगी, और सभी चीज़ें 75 और 50 मार्क्स, यानी कि टोटल 250 मार्क्स की हैं। और 2 घंटे और 3 घंटे का पेपर है, टोटल 5 घंटे इसमें का पेपर है। और ऐसे 25 मार्क्स का इसमें आएगा। रिजर्वेशन फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन के लिए रिजर्वेशन है, 1 सीट आरक्षित कर रखी है। कैटेगरी फॉर आइडेंटिफाइड हियरिंग, जो मतलब कान से जिनको थोड़ा दिक्कत है उनके लिए ये सीट आरक्षित है। पार्शली डीफ के लिए ये, और वो उनके लिए अपना स्क्राइब भी ला सकते हैं अगर नीड हो तो इसमें जो पूरा डिटेल्स है आप एक बार चेक कर लीजिए कि क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगे, उस हिसाब से ईमेल को स्कैन करके भेजें। ये देखिए, इसमें हाउ टू अप्लाई पूरा लिखा हुआ है कि रिक्रूटमेंट, साथ में ISS@sansad.nic.in पूरा डिटेल दी गई है। इस वीडियो को पूरा देखिए। एलिजिबल कैंडिडेट अप्लाई, एप्लीकेशन विच आर एलिजिबल, जो एप्लीकेशन अधूरे रहेंगे उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और सीधा ईमेल के माध्यम से ये भेजना है। पहले तो फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए, उसको फिलअप करके स्कैन करके और PDF बना के उसे भेज दीजिए। सेंटर, जो एग्जामिनेशन जो सेंटर्स होंगे उसके बारे में बात की गई है कि भोपाल, जयपुर, लखनऊ ब्रांच के जो लोकसभा सेक्रेटरीट के अलग अलग, दिल्ली के अलावा कहाँ सेंटर इसके पड़ सकते हैं। इन केस टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रांसलेटर is less than 1000, the multiple choice objective type paper preliminary exam, the main examination। साथ में बता रखा है कि एप्लीकेशन मस्ट फिल अप ऑल दी कॉलम, सारे कॉलम भरे होने चाहिए। स्कैन PDF भेजनी है, जो ये ID लिखी है, ईमेल ID इस पर, और पहले ये फॉर्म डाउनलोड कर लेना, और PDF फॉर्मेट में ये जिससे भी आप भरवाएंगे, चाहे नेट कैफ़े हो या जिससे भी आप खुद फॉर्म भरें, तो ये सभी पहले डिटेल्स अच्छे से पढ़ लें तभी फॉर्म भरें। एज 27 साल मांगी है OBC को, और SC ST को जो आपको पता ही रिलैक्सेशन है। और इसके अलावा ओनली स्कैंड कॉपीज ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट इन्होंने मांगे हैं, विल बी एक्सेप्टेड। द एप्लीकेशन फॉर्म इन अदर देन डिजिटल फॉर्मेट एज स्पेसिफाइड
above will be summarily rejected, मतलब कि जैसा इन्होंने मांगा है ईमेल के माध्यम से पीडीएफ फॉर्मेट में वैसा ही देना होगा, अदरवाइज आपका रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। ये चीज़ें ध्यान रखें क्योंकि काफ़ी सीरियस चीज़ होती है जो ये जानना कि किस तरह भेजना है किस तरह नहीं। अब एज रिलैक्सेशन की बात करें, जैसे हम चर्चा कर रहे थे, एससी और एसटी को जो अगर गवर्नमेंट सर्विस में 10 साल की छूट है, अगर गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है तो 5 साल की, ओबीसी को अगर गवर्नमेंट सर्विस में तो 8 साल की, अगर सर्विस में नहीं है तो 3 साल की, जनरल ईडब्ल्यूएस को 5 साल की अगर सर्विस में है और नहीं है तो नील। एक्स सर्विसमैन के लिए भी बताया गया 45 ईयर्स तक के लिए एम्प्लॉयमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ लोकसभा के लिए 3 साल की छूट दी गई है। फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब एंड कंपनसेटरी टाइम टू फिजिकल चैलेंज कैटेगरी, जो फिजिकल चैलेंज लोग हैं उन्हें स्क्राइब देने की फैसिलिटी इसमें बात की गई है। 20 मिनट्स पर आवर उन्हें जो बात की गई है कि एक्स्ट्रा थोड़े बहुत टाइम मिलता है, उसमें इसकी भी बात की गई है। तो ये पूरा चीज़ें पढ़ लें, जो भी एक बार ये फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो पहली ये चीज़ें ज़रूर पढ़ लें, उसके बाद ही फॉर्म फिलअप करें आप। नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात हो रही है कि वो घट सकती है और बढ़ भी सकती है। कट ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स की और बात करें तो मिनिमम कट ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन रिटन टेस्ट 50%, 45% और 40% फॉर वैकेंसीज इन यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एंड एससी एसटी कैटेगरी। मतलब एससी एसटी के लिए 40%, ओबीसी के लिए 45% और जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 50% मिनिमम कट ऑफ चाहिए ही चाहिए। तो ये चीज़ें ध्यान रख लें। राइट टू कैंसिल प्रोग्राम ऑफ रिक्रूटमेंट, ये बता रहे कि फॉर्मेट किस तरीके का है। इस तरह का फॉर्मेट होगा। आपको ये जब एडवर्टाइजमेंट देखोगे, पूरा सर्च कर लोगे तो उसमें से आप ये पीडीएफ निकाल लेना और इसको स्कैन कर लो या पहले फिलअप कर लेना प्रिंट आउट निकाल के, उसके बाद स्कैन करवा के आप इसको अच्छे से पीडीएफ बनवा के तब ही भेजें। इसमें देखो क्या क्या पूछा गया, फादर नेम, मदर नेम, नेशनलिटी, प्रेफर्ड सिटी फॉर टेकिंग एग्जाम कहाँ लेना चाहते हो वो सिटी भी टिक कर देना। एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन की बात हो रही है, परमानेंट एड्रेस की बात हो रही है, कितने टाइम से उस एड्रेस पर रह रहे थे, पीरियड ऑफ स्टे की बात हो रही है, डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है, एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ 10th के हिसाब से फिलअप करनी है, प्लेस ऑफ बर्थ किस टाउन में आपका बर्थ हुआ, एज कितनी हो जाएगी 27/7/2020 के हिसाब से आपकी, कैटेगरी आपको टिक करनी है, वेदर यू आर फिजिकल चैलेंज और नॉट, यस और नो करना है, ग्राउंड फॉर क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन चाहिए या नहीं चाहिए, किस आधार पर चाहिए वो भी बात इसमें कही गई है। डिटेल्स ऑफ एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन, क्या कोई आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, सीरियल वाइज 10th 12th BA MA जो भी सीरियल वाइज है वो भरनी है। साथ में जब टेक्निकल क्वालिफिकेशन की बात है तो टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपके पास क्या है, आपने स्टेनो कर रखा है, आपने टाइपिंग कर रखी है, या आपके पास ITI का कोई सर्टिफिकेट है, तो जो भी आपके पास टेक्निकल हो या कंप्यूटर से रिलेटेड हो या एजुकेशनल से क्वालिफिकेशन से रिलेटेड हो, वो सभी चीज़ें आपको फिलअप करनी है ढंग से। गवर्नमेंट सर्विस के लोगों के लिए ये फॉर्म आगे का पोर्शन है, जो लोग गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है वो ब्लैंक इसको नॉट एप्लीकेबल करके छोड़ सकते हैं। और सर्विस इन अदर ऑर्गेनाइजेशन, जिसने अगर किसी ने अदर ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट में किसी ने सर्विस की हो तो उसके लिए भी ये फिलअप करना है कि कितने साल तक जॉब करी, ड्यूरेशन क्या था, वेदर रेगुलर था या टेम्परेरी था, नेचर ऑफ ड्यूटीज़ क्या थी, किस टाइप की ड्यूटीज़ थी, और उसके बाद येस और नो के कॉलम्स आते हैं वो सभी फिलअप करने हैं कि ऑफिसेज अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट में थे आप या प्राइवेट में थे, कमीशन में थे। इसके बाद पूरा सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट पूछा जाएगा कि एप्लीकेशन विदाउट सेल्फ अटेस्टेड, देखो जो भी आप डॉक्यूमेंट अटैच करोगे सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, ये मेन ध्यान रखना बात। विदाउट सेल्फ अटेस्टेड स्कैंड कॉपीज नेसेसरी सर्टिफिकेट एज मेंशन इन कॉलम वो एप्लीकेबल नहीं माने जाएंगे, ये चीज़ें ध्यान रखना। अब इसी के बाद जब आप फॉर्म डाउनलोड करोगे ये पूरा इनकी वेबसाइट से, तो अटेंडेंस शीट भी निकलेगी कि ये भी शायद भर के आपको भेजनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें फ़ोटो अपनी पेस्ट करके और नेम, कैटेगरी, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस और कम्युनिकेशन, सब्जेक्ट, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, सिग्नेचर, ये पूरा चीज़ें आपको फिलअप करके जैसे भी हो। अब इसमें लिखा हुआ है टू बी फिल्ड इन द कैंडिडेट इन द एग्जामिनेशन वेन्यू, अभी फिल करके नहीं भेजनी आपको, ये वहाँ भेजनी है, वहाँ जब आपका एग्ज़ाम होगा तब वहाँ फिल करनी है। अंडरटेकिंग के लिए कि जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो सच बताई हैं, ये अंडरटेकिंग के लिए, ट्रांसलेटर के लिए, सिग्नेचर, नेम, डेट,
इस तरह की पूरी जानकारी आपको भरनी है और कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और इसके अलावा इसमें जो आपका इनकम सर्टिफिकेट की बात है कि इनकम सर्टिफिकेट जिनका भी वैलिड ऑफ द ईयर EWS कैटेगरी के लिए मेन है इनकम सर्टिफिकेट। इसके बाद फॉर्मेट है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए कि जो भी दिव्यांगजन हैं उनके लिए कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम है और किस तरह की उनको प्रॉब्लम है, उसको ये फॉर्म फिलअप करना है, अपनी फ़ोटो पेस्ट करनी है और अटैच करना है साथ में। और इसके अलावा कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का जो रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रांसलेटर है, एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखा है, ये भी फिलअप करके फ़ोटो लगा के अटैच करके पूरा भेजना है। डिटेल्स मांगी हैं इसमें, तो डिटेल्स में ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। एड्रेस पूछा हुआ है स्क्राइब का और ये सभी चीज़ें पूछी गई हैं। तो इस तरह ये पूरा फॉर्म एक तरह से कंप्लीट होता है और इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले आप ये ध्यान रखें, अपना जो भी आप फॉर्मेट निकलवाएं और PDF फॉर्मेट में उसको पहले प्रिंट आउट निकाल के फिलअप करके तब उसको स्कैन करवाएं और अटेस्टेड कर लें अपने सारे डॉक्यूमेंट। जो जो डिटेल्स में मांगी गई है पूरा ढंग से पढ़ लें और इस चैनल के साथ जुड़े रहें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।